नमस्कार दोस्तों, पास्ट टॉक चैनल के इस वीडियो में मैं गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म पर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, हम ईसाई धर्म पर चर्चा कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। इनमें पहला बिंदु होगा ईसा मसीह का जीवन परिचय, दूसरा बिंदु होगा ईसाई धर्म ग्रंथ, तीसरा बिंदु होगा ईसाई धर्म का विभाजन और चौथा बिंदु होगा ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार। दोस्तों, ईसाई धर्म का उदय प्राचीन यहूदी परंपरा से हुआ है। इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फ़लस्तीन में हुई थी तथा इसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। ईसाई धर्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईसा मसीह के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ईसा मसीह कौन थे और उनका ईसाई धर्म से क्या संबंध था। ईसा मसीह, जिनके दूसरे नाम यीशु या यीशु मसीह हैं, इनका जन्म आज से लगभग 2020 साल पहले यरूशलेम के निकट बैतलहम गांव में हुआ था और इनकी माता का नाम मरियम या मारिया था और इनके पिता को यूसुफ या जोसेफ नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब यीशु यानी कि ईसा मसीह अपनी माँ मरियम के गर्भ में आए, उस समय उनकी माँ अविवाहित थी और ईश्वर से संकेत पाकर जोसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यीशु के पिता जोसेफ एक बढ़ई का काम करते थे, तो यीशु ने भी वही काम करते हुए अपने जीवन में प्रारंभिक 30 वर्ष बिताए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु, जिनका नाम था यूहन्ना, उनसे दीक्षा ली, जिसके बाद कहा जाता है कि उनमें एक पवित्र आत्मा का वास हो गया। अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद यीशु ने यहूदियों के बीच अपना संदेश सुनाया और कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। उनकी इस बात से कट्टरपंथी यहूदी समाज नाराज हो गया और उस समाज के कहने पर उस समय के रोमन गवर्नर, जिनका नाम पोंटियस था, ने उन्हें सूली, जिसे क्रूस के नाम से भी जानते हैं, पर चढ़ाकर यीशु को मारने का आदेश दिया और लगभग 33 वर्ष की अवस्था में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यीशु अपने मृत्यु के 3 दिन बाद पुनः जीवित हो उठे और उसके बाद वो लगभग 40 दिनों तक जीवित रहे और इसके बाद वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। यीशु के स्वर्गवास के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनमें 2 शिष्य जो उनके प्रथम शिष्य थे, उनके नाम थे एंड्रूस और पीटर। दोस्तों, अब हम समझेंगे ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथों के बारे में। ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है बाइबिल, जिसके 2 संस्करण यानी कि 2 वर्जन हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें एक का नाम है पूर्व विधान, जिसको इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म ग्रंथ तनख का एक संस्करण है और बाइबिल का दूसरा रूप है न्यू टेस्टामेंट यानी कि नव विधान। इस न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के शिष्यों द्वारा ईसा मसीह की जीवनी व उनके उपदेश और साथ ही उनके शिष्यों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किए गए थे, उनके कार्यों का विवरण न्यू टेस्टामेंट में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम समझेंगे ईसाई धर्म के विभाजन के बारे में। दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईसा मसीह की प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह ने उनमें से पीटर को चर्च का प्रमुख कार्यकर्ता नियुक्त किया और साथ में यह भी कहा कि पीटर के उत्तराधिकारी ही ईसा मसीह के प्रतिनिधि माने जाएंगे और इनको पोप के नाम से जाना जाएगा। यह व्यवस्था लगभग 15वीं सदी तक चलती रही, परंतु इसके बाद पोप की शक्तियाँ राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ गईं, जिसे एक ईसाई मार्टिन लूथर ने
चुनौती दी, जिससे एक नए सुधारवादी ईसाई संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पोप को सर्वोच्च मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारी श्रद्धा केवल बाइबिल और ईसा मसीह में है। परंतु कुछ लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम पोप को ही सर्वोच्च मानेंगे। उनको कैथोलिक या रूढ़िवादी के नाम से जाना गया। दोस्तों, ईसाई धर्म एकेश्वरवाद पर बल देता है, यानी कि उसमें एक ईश्वर की प्रधानता है, परंतु उनका जो ये एक है वो तीन से मिलाकर पूरा होता है, यानी कि वह त्रिएकेश्वरवाद पर बल देता है। और उस त्रिएकेश्वरवाद में सबसे पहले हैं परमपिता परमेश्वर, उसके बाद है ईसा मसीह और तीसरे हैं पवित्र आत्मा। दोस्तों, अब हम जानेंगे ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में, जिनमें सबसे पहले है क्रिसमस, जो होता है 25 दिसंबर को, और इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। और इसमें सेकेंड है गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को क्रॉस अर्थात सूली पर चढ़ाया गया था। और तीसरा है ईस्टर संडे। ईसा मसीह की शुक्रवार को मृत्यु के बाद जब अपनी मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित हुए तो वह दिन था रविवार, और उनके पुनः प्रकट होने की खुशी में यह प्रसन्नता और आशा के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही और वीडियोज को पाने के लिए चैनल फास्ट ट्रैक को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।